नमस्कार। एक बार पुनः आपका करुणा दृष्टि इंद्रजीत बनिवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी जगह पर बहुत ही खुश और मस्त होंगे। जीवन को जीने के लिए और उसमें आगे बढ़ने के लिए और मंजिल पाने के लिए बहुत सी बातें हम दिन और रात सुनते हैं और यही कारण है कि उन पे बहुत कुछ लिखा भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, सुनाया भी जाता है। यहाँ राहत इंदौरी जी का एक शेर मुझे याद आ रहा है जो हमारे जीवन पर बहुत ही बखूबी बैठता है। चिरागों को उछाला जा रहा है, चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रोब डाला जा रहा है, हवा पर रोब डाला जा रहा है। न हार अपनी न जीत अपनी होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। जिंदगी कहीं न कहीं हर किसी के जीवन में आकर के एक समय ये होता है कि मैं जिंदगी किस लिए जी रहा हूं, इस जिंदगी जीने का क्या उद्देश्य है। और कई बार निराश होकर के व्यक्ति अपने कर्मों को छोड़ने का भी फैसला कर लेता है। लेकिन जीवन के बारे में भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी जीवन में और युवा वर्ग में बहुत सी ऐसे पड़ाव आएंगे जहां पर यूं लगेगा कि जिंदगी कुछ भी नहीं है और इसमें जीने का कोई भी मजा नहीं है। लेकिन जिंदगी को जीने के लिए अगर हम थोड़ी सी सकारात्मकता अपनाएं तो निश्चित रूप से उसमें बहुत मिठास है और उसे उस प्रकार से जिए और अपने हिसाब से जिए, ये बहुत अच्छा होता है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी जिसमें ये कहा था कि हमें बड़ों से फासला रखना चाहिए, क्योंकि दरिया जब समुद्र में मिलता है तो फिर दरिया दरिया नहीं रहता है। और यही बात है कि हमें ऐसे लोगों से दूर रह करके अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। बड़े जो लोग हैं, मेरे कहने का भावार्थ ये है कि वे लोग जो जमीन पे बात नहीं करते हैं, यानी ग्राउंड लेवल की बात नहीं करते हैं, बहुत ऊंची हवा में बात करते हैं, लेकिन पक्षी को भी पता होता है कि आसमान में रहने की जगह नहीं होती है और उसे आखिर धरती पे आना होता है। लेकिन कुछ जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये जिंदगी यूं ही चलेगी, वो बहुत भ्रम में रहते हैं। जीवन एक ऐसा सफर है जिसमें जीने के लिए आपको इसे खुले मन से अपनाना पड़ता है और जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपको प्रतियोगिताओं से अधिक सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जीवन को अच्छे से जीने के लिए खुश रहना ही सबसे आसान और सरल तरीका है। जीवन भर दुखों का रोना रोने वाले कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। जीवन में एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना ही आपको सफल बनाता है। और यहां तक मैं कह सकता हूं कि खुश रहने के लिए आवश्यक है कि आपके अपने जीवन में सादगी को अपनाएं। जीवन में नकारात्मकता का चयन आप से आपके अस्तित्व को छीन सकता है, यानी जो दिखावा है वो कहीं ना कहीं आपको ले डूबेगा। जीवन में नकारात्मकता का चयन आपका जो अस्तित्व है उस पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए आप वास्तविकता में जिए। जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। अगर हम अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे ऊपर संगत का बहुत गहरा असर पड़ता है, इसलिए अपनी संगत का बहुत सोच समझ करके चयन करना चाहिए। कामयाबी और नाकामयाबी जो दोनों हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनको समान रूप से स्वीकार करें। ये नहीं है कि आपको नाकामयाबी मिल गई तो आप आगे चलना ही छोड़ दें। आप प्रयास करते रहिए और प्रयास करोगे तो विद्यार्थियों के लिए और युवा वर्ग के लिए ये सभी चीजें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मों का त्याग कर हार को स्वीकार करने से जीवन का जीत नहीं होती है और चुनौतियों का सामना करने वाला व्यक्ति ही जीवन को सफलता तक ले जाता है। जीवन में सफलता पाने के लिए एक विद्यार्थी में समर्पण की भावना होनी चाहिए और असफलताओं पर रोए नहीं, बल्कि सफलताओं के लिए अपने जीवन
के लिए को जीवन को तैयार करें, ऐसी भावना उसके अंदर होनी चाहिए। जीवन में समय से कीमती कुछ भी नहीं होता है और इसका सम्मान करना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि टाइम इज मनी, समय ही धन है, और जो समय की कदर करता है निश्चित रूप से वो सफल होता है। ज्ञान ही आपको अपने जीवन भर सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आपके पास जो भी ज्ञान है उस ज्ञान का सही दिशा में आप इस्तेमाल करें, उसका गलत प्रयोग नहीं करें। जीवन की सफलताओं में इतना चूर न हो जाए कि अपने अस्तित्व को ही ठुकरा दें। यानी किसी को सफलता मिल जाती है तो उसके बाद में उसका जो मस्तिष्क है वो घूम जाता है और वो अहंकार में चकनाचूर हो जाता है। तो ये जो है चीजें, ये नहीं होनी चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई बार इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। बहुत सी इच्छाएं होती हैं जीवन में, लेकिन जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए उन इच्छाओं का भी त्याग हमें करना पड़ता है। तो हमें अपने जीवन की सफलता की ओर अग्रसर होना चाहिए। एक विद्यार्थी का कर्तव्य ज्ञान अर्जित करना होता है, इसी से उसके जीवन में समृद्धि आती है। तो ज्ञान अगर वो अर्जित नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुझे यहाँ कहते हुए कोई भी संकोच नहीं है कि आज के युग के अंदर विभिन्न, मैं आज सुबह ही एक बच्चे की वीडियो देख रहा था तो उस बच्ची ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा चयनित और लाखों के बीच में से कंपटीशन को पार करके स्कूलों में पढ़ाने आते हैं। निश्चित रूप से उनके पास योग्यता होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल की ओर क्यों दौड़ाया जाता है? उसके पीछे कारण ये है कि उन्होंने अपने अंदर अहंकार पाल लिया कि हम ज्ञानी हैं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे सभी एक जैसे नहीं हैं। लेकिन अधिकतर जो मैं देखता हूं, क्योंकि मेरे पड़ोस में भी ऐसा होता है, तो वहां स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को नहीं भेजते हैं। यानी वो खुद अपने बच्चों को भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं लगाते हैं। जो अध्यापक हैं या कोई अन्य कर्मचारी हैं, जो भी हैं, वो सभी प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख करते हैं। तो इनके पीछे कारण यही है कि हम वहां पे वो चीजें नहीं पढ़ा रहे हैं जो हमें पढ़ानी चाहिए, या जो उनको शिक्षा दी जानी चाहिए वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं। बहुत से कारण हैं, उन कारणों का मैं कभी खुलासा करूंगा, क्योंकि मैं भी एक बहुत, हमारे यहाँ जो इस इलाके में स्कूल है, उस स्कूल के जो टीचर्स को मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत पीड़ा होती है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से वो अध्ययन करवाते हैं या किस प्रकार से करवाना चाहिए। जिस तरह से करवाना चाहिए शायद उसके वो इर्द गिर्द भी नहीं है। लेकिन जीवन में दयालुता और करुणा में बने रहने में आपका यश का विस्तार होता है। आपको दया भाव के साथ कार्य करना चाहिए। इसके बारे में आशाओं के पहाड़ों को ही उबर कर जीवन में सकारात्मकता का सूर्य उदय होता है। अगर हम आशाएं नहीं रखेंगे, उम्मीद नहीं रखेंगे, तो हम नहीं जी पाएंगे। और यही कारण है कि हम अपने जीवन के मूल्यों को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं, और संघर्ष के दौर में सत्य की खोज में निकलना ही जीवन को सार्थक बनाता है। ठोकरें खाने पर भी ठाके लगना, हंसते हुए चेहरे के साथ ही जीवन को गले लगाना, ये जीवन की बहुत ही अच्छी धुरी है। अगर ठोकर से हम सीख लेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि पत्थर ने तो अपना काम कर दिया, अब संभलना आपकी बारी है कि आप संभल के चलते हैं या नहीं चलते हैं। आशा करता हूं कि विद्यार्थी वर्ग और युवा वर्ग इन बातों को अपने जीवन में सहज कर इस जीवन रूपी मंगल यात्रा को बहुत ही सहज भाव से लेगा और आगे बढ़ेगा। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार। आपके इसी तरह प्यार और स्नेह बना रहे। आप मेरे चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए मेरे से इस तरह का प्यार और स्नेह बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।